गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। ठीक है। टुडे इज अवर सिक्स्थ लेक्चर ऑफ ऑसिलेशन। In last lecture we have completed the phase of SHM and graphical representation of SHM. Graphical representation में दो पार्ट्स हैं, from the mean position and from the extreme position. From the mean position हमने क्लास में किया था and from the extreme positions I had given homework for you. और मेरे को आशा है कि आपने वो होमवर्क कंप्लीट किया हुआ रहेगा. You are ready with your homework. Now see, today we are going to see the new topic. Compositions of two SHMs of the same time period and along the same path. Composition मतलब क्या? मिक्सिंग. दो SHM का आपने को क्या करने का? मिक्स करने का है. कैसे दो SHM? उनका टाइम पीरियड सेम है और बोथ आर ट्रैवलिंग अलॉन्ग द सेम पाथ. तो उनको मिक्स करने के बाद उनका रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है? दैट वी हैव टू फाइंड. और एक बात, जो भी हम लोग SHM ले रहे हैं तो SHM उनका टाइम पीरियड सेम है, पाथ भी सेम है, बट दे आर हैविंग द डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स एंड डिफरेंट फेज. सो उनको कंपोज करने के बाद क्या रिजल्टेंट मिलने वाला है? दैट वी हैव टू फाइंड. सो वी नो द जनरल फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM. इट इज x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5. इट इज अ 5 फेज कांस्टेंट. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t इज द टाइम पीरियड and a is the amplitude. अपने को दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट. सो यहाँ पे a1 लिया, यहाँ पे a2 लिया. टाइम पीरियड इज सेम, therefore t here also t. And phase constant, phase is also different, therefore here phi1 and phi2. ऐसे टू SHM को अपने को क्या करने का है? कंपोज करने का. सो लेट x be the resultant displacement. इन दोनों का कंपोज करने के बाद जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, that I have considered x. So therefore this x is equals to x1 plus x2. इन दोनों का कंपोजिशन मतलब एडिशन. x1 plus x2. So this term plus this term. Now see here. Here what? Sin a plus b. ये क्या आपका sin a plus b. So using the formula of sin a plus sin b, it is sin a cos b, cos a sin b, sin cos sin ab ab. So using this formula, write down here. a1 वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में sin को एक्सपांड करो, sin cos sin, ये आपका a b a b. Similarly for x2, using the sin a plus b, sin cos sin, ये आपका a b a b. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ तो कॉमन दिख रहा है, ये साइन ओमेगा टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी. उसको हम लोग क्या करेंगे? कॉमन लेंगे. साइन ओमेगा टी इज कॉमन. कॉमन लेने के बाद ये a1 इसको मल्टीप्लाई करेगा, a1 will multiply cos phi, so a1 cos phi and a1 will also multiply साइन कॉमन लिया तो ये a2 will multiply here cos phi 2. So a1 cos phi 1, a2 cos phi 2, and sin omega t is common. Now take common. This cos omega t is common. Cos omega t को कॉमन लिया तो क्या होगा? This a1 sin phi 1, a2 sin phi 2. ठीक है. Now consider these brackets and this bracket. इस ब्रैकेट को अपने को कंसीडर करने का है. लेट कंसीडर दिस ब्रैकेट इज व्हाट? दोनों जगह पे cos है, यहाँ पे भी cos है, तो पूरा टर्म मैंने किसमें है कंसीडर किया? cos के टर्म में. a1 इज व्हाट? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट SHM, a2 इज एम्पलीट्यूड ऑफ सेकंड SHM. उन दोनों का एज ए रिजल्टेंट मैंने क्या कंसीडर किया? r. और ये दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? रिजल्टेंट फेज इज डेल्टा. So R is what? Resultant amplitude and delta is resultant phase. R is resultant amplitude and delta is resultant phase. तो इस ब्रैकेट की जगह पे अपने को क्या पुट करने का है? यहाँ पे R cos डेल्टा और यहाँ पे R sin डेल्टा.
तो साइन ओमेगा टी आर कॉस डेल्टा, कॉस ओमेगा टी आर साइन डेल्टा। नाउ सी यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है आपका, साइन कॉस कॉस साइन एंड टेक द आर इज कॉमन, आर को कॉमन लिया, अंदर बचेगा आपका साइन कॉस कॉस साइन। तो साइन कॉस कॉस साइन क्या होता है, साइन ए प्लस बी, ए क्या है यहाँ पे ओमेगा टी एंड बी इज द डेल्टा, अंदर बचेगा आपका साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड दिस इज द रिजल्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द it is a expression for the resultant of amplitude result. So here we got the resultant of 2 SHM is what, x is equals to r sin some angle, that angle is what, omega t plus delta. In practice r is what, resultant amplitude and delta is the resultant phase. It is resemble like the same expression, some amplitude sine of angle. So resultant of 2 SHM is also what, SHM. Now what we have to find, we have to find the exact value of resultant and the resultant phase. हमने कंसीडर क्या किया था, r sin डेल्टा इज इक्वल्स टू ये जो a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 को हमने कंसीडर किया था r sin डेल्टा, और a1 cos phi 1 a2 cos phi 2 को हमने कंसीडर किया था r cos डेल्टा. So to find r we have to solve these two equations simultaneously. तो क्या करेंगे, यहाँ पे sin है cos है, sin स्क्वायर डेल्टा प्लस cos स्क्वायर डेल्टा क्या आएगा आपका 1. So hence we have to squaring and adding the equation 1 and 2, स्क्वायर करने का उसको और उसके बाद ऐड भी करने का. तो यहाँ पे r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा, और ये आपका टोटल a1 a है और ये आपका b, सो a प्लस b का स्क्वायर, ये a और b, a प्लस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर b स्क्वायर, और नीचे वाला टर्म है आपका 2ab. सिमिलरली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ साइन के टर्म है, यहाँ पे कॉस के टर्म. उसके बाद क्या करेंगे, नाउ सी हियर a1 स्क्वायर एंड a1 स्क्वायर इज कॉमन, तो a1 स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा आपका sin स्क्वायर phi 1 प्लस cos स्क्वायर phi 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो अंदर बचेगा आपका ये 1. सिमिलरली फॉर a2 स्क्वायर, a2 का स्क्वायर है यहाँ पे, a2 का स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या होगा, दिस a2 स्क्वायर इज कॉमन, sin स्क्वायर phi 2 प्लस cos स्क्वायर phi 2 वो भी 1 हो जाएगा आपका. नाउ टेक 2a1 a2, दिस 2a1 a2 इज कॉमन, 2a1 a2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा आपका sin phi 1 sin phi 2 cos phi 1 cos phi 2, तो sin sin cos cos, ये फॉर्मूला आपको पता है, जब sin sin cos cos होता है तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अ cos, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा. सो दिस टोटल एक्सप्रेशन बिकम्स r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2. We have to find r, so take the square root of this total expression, we get the resultant of 2 SHM. ऑलरेडी आपको a1 पता है, a2 भी पता होगा, so 2a1 a2 एंड दोनों का फेज डिफरेंस पता है, so we can find the resultant of 2 SHM. Similarly we will find for resultant of resultant phase. Now we have to find the resultant phase of 2 SHM. r को हमने फाइंड किया, अभी r की जरूरत नहीं है, सो r को रिमूव करना पड़ेगा यूजिंग दिस टू इक्वेशन जो लास्ट टाइम यूज थे. तो r को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 by 2, तो ये r कैंसिल हो गया, sin by cos is tan delta, दिस टर्म डिवाइड बाय दिस टर्म, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 2, hence the delta is equals to tan inverse of this total bracket. You already know a1 phi 1 a2 phi 2, so using all the values you can find the resultant phase of 2 SHM, and the resultant amplitude is given by a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2 phase difference square root of.
So note it down. Now we have to see the special cases of resultant of 2 SHM. Okay, see. Now we have to see the special cases of 2 SHM. There are 3 cases. We already know the resultant of 2 SHM. It is square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi1 minus phi2. Case 1 is what? When 2 SHMs are in phase. Phase का मतलब क्या होता है? दोनों SHM का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? फ्रॉम द सेम पॉइंट. मतलब इसका मिडल पॉइंट है तो सेकंड वेव के लिए क्या रहेगा? मिडल पॉइंट रहेगा. इसका एक्सट्रीम पॉइंट है तो इसका भी एक्सट्रीम पॉइंट रहेगा. दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है बट बोथ आर इन व्हाट? इन अ सेम फेज. अगर सेम फेज में रहेंगे तो उसका फेज डिफरेंस इज 0. दिस phi1 minus phi2 is 0. तो cos 0 क्या आएगा? cos 0 is 1. 1 multiply with 2a1 a2. सो ये 2a1 a2 यहाँ पे आएगा आपका 1. सो अंडर क्या बचेगा? a1 square plus a2 square plus 2a1 a2. This is nothing but what? a1 a square plus b square plus 2ab. So a plus b the whole square. So a1 plus a2 the whole square and उसका स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट और ये 2 निकल जाएगा. बचेगा क्या आपका? रिजल्टेंट इज इक्वल टू a1 plus a2. मतलब दो SHM जब भी फेज में होते हैं तब उनका एम्पलीट्यूड का क्या होता है? एडिशन होता है. सी हियर ये फर्स्ट SHM है ऑफ एम्पलीट्यूड a1, ये सेकंड SHM है ऑफ एम्पलीट्यूड a2. दोनों की फेज में इसकी वजह से क्या हुआ? उनका रिजल्टेंट और बढ़ गया. सो आर इज इक्वल टू एडिशन. इसका और इसका एडिशन होके इतना रिजल्टेंट मिलेगा. नाउ सी द सेकंड केस. हियर 2 SHMs आर आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज मतलब क्या? दोनों की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? दोनों का स्टार्टिंग सेम पॉइंट से हो रहा है पर एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे से जा रहा है. तभी फेज डिफरेंस क्या होता है आपका? 180 और इसको बोलते हैं हम लोग आउट ऑफ फेज. यहाँ पे a1 है और यहाँ पे a2 है. तो इन दोनों का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा. सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है उस डायरेक्शन में आपका वेव जाएगा. देयरफॉर रिजल्टेंट इज ऐसे आएगा. यहाँ पे ये वाला वेव ज्यादा है, ये छोटा सा है, तो इसमें से ये माइनस होके बचेगा इतना. cos 180 का वैल्यू क्या होता है? -1. तो आपका आंसर क्या मिलेगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2. इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 2a1 a2. इट इज अ स्क्वायर ऑफ a1 माइनस a2 स्क्वायर. Hence the resultant is a1 minus a2. और यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको? Resultant is getting subtracted. यहाँ पे एडिशन होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है. Now see the last case. When 2 SHM दोनों का फेज डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री. 90 डिग्री कब होता है? एक वेव आपका मिडल से स्टार्ट होता है तो एक वेव आपका एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है. जब ये पार्टिकल मिडल पे पहुंचता है, एक्सट्रीम वाला मिडल पे पहुंचा तो इसका पार्टिकल कहाँ पे पहुंचेगा? एक्सट्रीम पे. तो ऐसे केस में इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट क्या होता है? cos 90 क्या होगा? cos 90 0 ते पूरा टर्म निकल जाएगा. अंडर रूट क्या बचेगा? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर. और ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री. इट इज आल्सो आउट ऑफ फेज बट हियर फेज डिफरेंस इज 90 डिग्री. सो दीस आर द 3 केसेस इन कंपोजिशन ऑफ 2 SHM. स्पेशल केसेस. यहाँ पे कि अगर एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, इफ a1 is equals to a2 is सेम, तो रिजल्टेंट मिलेगा आपको 2a. सेम एम्पलीट्यूड है तो 2a. यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा? यहाँ पे एग्जैक्टली एम्पलीट्यूड सेम होगा तो क्या होगा? यू विल गेट रिजल्टेंट इज 0 क्योंकि a1 minus a2 क्या हो जाएगा आपका? सेम रहेगा तो 0. और यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट मिलेगा आपको r is equals to अंडर a1 square plus a square plus a square. So it is a 2a square root 2 times of a. So your resultant you will get is a root 2 times of a. So these are the special cases. Note it down. Today we will stop here. Thank you.